गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। हर सुबह वह जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें अपने घोड़े पर लादकर बाजार में बेचने जाता था। ये लकड़ियां ही उसके परिवार की जीविका थी। रामलाल का स्वभाव बहुत दयालु और सरल था और इसी कारण गांव के लोग उसे पसंद करते थे। रामलाल के परिवार में उसकी 2 बेटियां थीं, गुड़िया और मुन्नी। दोनों सुंदर और चतुर थीं। वे अपने पिता के काम में मदद करने को हमेशा तैयार रहती थी। उनका छोटा भाई रमेश आलसी था। वह दिन भर दोस्तों के साथ गप्पे मारता और परिवार की समस्याओं से बेखबर रहता था। रामलाल की पत्नी घर संभालती थी। वह सबकी जरूरतों का ध्यान रखती थी। एक दिन जब रामलाल लकड़ियां लेकर बाजार गया, तो वहां उसकी मुलाकात सेठ मदनलाल से हुई। सेठ चालाक और लालची था। उसने देखा कि रामलाल भोला और दयालु है, और तभी उसके मन में रामलाल को ठगने का विचार आया। सेठ ने रामलाल से बात करनी शुरू की। मुझे तुम्हारी सारी लकड़ियां चाहिए। इसका क्या दाम है? 200 रुपए। 200 रुपए तो बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो मैं यह लकड़ियां खरीद लूंगा। रामलाल सेठ से शर्त पूछी। तुम्हें लकड़ियां उसी हालत में बेचनी होंगी जैसे वे अभी हैं। रामलाल ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। सेठ ने रामलाल को अपने घर ले जाने को कहा। रामलाल अपने घोड़े को लेकर सेठ के पीछे पीछे चला गया। सेठ के घर पहुंचकर उसने रामलाल को 200 रुपए दिए। अब तुम जा सकते हो। जब रामलाल अपने घोड़े को वापस लेने गया, क्या तुम हमारी शर्त भूल गए हो? मैंने कहा था कि लकड़ियां उसी हालत में चाहिए जैसे वे हैं। रामलाल भोला था। उसने कुछ नहीं कहा और घर लौट गया। क्या हुआ पिताजी, हमारा घोड़ा कहाँ गया? रामलाल ने सारी कहानी गुड़िया को बताई, जो उसके साथ मार्केट में हुआ था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। सेठ हर बार रामलाल को नई नई शर्तों से फंसाता रहा और उसकी संपत्ति छीनता रहा। रामलाल के पास अब केवल कुछ लकड़ियां और एक लंगड़ा घोड़ा बचा था। उसकी आर्थिक हालत बिगड़ती गई। लकड़हारे की दोनों बेटियां अपने पिता की स्थिति देखकर बहुत दुखी थीं। एक सुबह रामलाल की तबीयत बिगड़ती है। गुड़िया और मुन्नी ने तय किया कि वे बाजार जाएंगी। अगले दिन वे अपनी लकड़ियां एक लंगड़े घोड़े पर लादकर बाजार गईं। बाजार में सेठ मदनलाल पहले से ही लकड़हारे को ठगने की नई योजना बनाकर आया था। उसने देखा कि इस बार लकड़ियां बेचने के लिए 2 लड़कियां आई हैं। यह तो लड़कियां हैं, इन्हें ठगना और भी आसान होगा। मुझे ये सारी लकड़ियां चाहिए। इनका दाम क्या है? 500 रुपए। 500 रुपए तो बहुत ज्यादा हैं। कुछ कम करो तो मैं ले लूंगा। सेठ जी, हमारी लकड़ियां हमारी खासियत है, ठीक हमारे राजा बंदर की तरह। कैसी खासियत? यह क्या कर सकता है? राजा, खोल अपने राज। राजा बंदर, जो लकड़ियों के ढेर पर बैठा था, तुरंत हरे रंग का हो गया। ये देखकर सेठ की लालच और बढ़ गई। मैं तुम्हारी लकड़ियां 500 रुपए में खरीद लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे ये लकड़ियां उसी हालत में चाहिए जैसे वे हैं। गुड़िया समझ गई कि ये वही सेठ है जिसने उनके पिता को ठगा था। उसने सोचा कि अब इसे सबक सिखाने का समय आ गया है। ठीक है, लेकिन आप भी हमें पैसे उसी हालत में देंगे जैसे वे हैं। सेठ ने तुरंत शर्त मान ली। ये लकड़ियां लेकर मेरे घर तक छोड़ दो। सेठ उन्हें अपने घर ले गया। लड़कियों ने लकड़ियां उतार दी और पैसे मांगे। लकड़ियां मेरी हो चुकी हैं और शर्त के मुताबिक घोड़ा और बंदर भी अब मेरे हैं। ठीक है सेठ जी, लेकिन हमारी शर्त भी याद रखें। हमें आपके पैसे भी उसी हालत में चाहिए। यानी हमें पैसे आपके हाथ से ही चाहिए, इसलिए अब अपना एक हाथ काटकर हमें दीजिए। सेठ ये सुनकर डर गया। यह तो गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो हम गांव वालों को बुलाएंगे। लड़कियों ने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाना शुरू किया। सुनो गांव वालों, हमें न्याय दिलाओ। गांव वाले इकट्ठा हो गए और उन्होंने सेठ से इस अनोखे विवाद का जवाब मांगा।
गाँव वालों ने विवाद को हल करने के लिए सुझाव दिया कि इसे सरपंच के पास ले जाया जाए। सेठ तैयार हो गया, क्योंकि सरपंच उसका अच्छा मित्र था। सब सरपंच के पास गए और पूरी बात बताई। सरपंच सोचने लगा कि अगर यहाँ वह अपने दोस्त की मदद करेगा तो वह फंस जाएगा, और ये बात राजा तक पहुँच गई तो उसका सरपंच का पद छीन जाएगा। उसे न्याय करना होगा। यदि शर्त ऐसी है तो सेठ को अपनी शर्त पूरी करनी होगी। या तो हाथ देना होगा या 1000 रुपए जुर्माने के रूप में देने होंगे। नहीं, हमें हाथ ही चाहिए। सेठ और सरपंच ने लड़कियों को समझाने की कोशिश की। अगर सेठ जी हमें 4 घोड़े, 1 गाड़ी, हमारा बंदर और 5000 रुपए देंगे तो हम अपने दावे से पीछे हट जाएंगे। यह तो बहुत ज्यादा है। मैं इतना नहीं दे सकता। तो हमें आपका हाथ चाहिए। सेठ आखिरकार समझ गया कि लड़कियों ने उसे अच्छी तरह फंसा दिया है। उसने उनकी मांग मान ली, लेकिन सेठ के मन में अब भी लालच बाकी थी। अगर तुम इतनी होशियार हो तो मैं एक और शर्त लगाना चाहता हूँ। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 1 पेटी सोना दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझे सब कुछ वापस देना होगा। लड़कियों ने शर्त मान ली। हम दोनों एक एक कहानी सुनाएंगे। शर्त यह है कि कहानी झूठी होनी चाहिए। यदि गांव वाले या सरपंच कहें कि कहानी सच है तो कहानी सुनाने वाला हार जाएगा और उसे जुर्माना भरना होगा। लेकिन अगर वे कहें कि कहानी झूठी है तो कहानी सुनाने वाला जीत जाएगा। गुड़िया और मुन्नी ने सेठ की चुनौती स्वीकार कर ली। गांव वाले और मैं मिलकर फैसला करेंगे कि कौन जीतता है। सेठ अपनी चालाकी के दम पर जीतने का विश्वास रखता था। सेठ ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरे पास एक मक्का का दाना था। मैंने उसे बारिश में बाहर फेंक दिया। वहां एक पौधा उगाया और देखते ही देखते वह जंगल में बदल गया। उस जंगल में गांव के लोग भटक जाते थे। एक दिन मेरी 10 गायें उस जंगल में गईं और गायब हो गईं। मैंने मक्का के सभी पौधे काट दिए, लेकिन गायें नहीं मिली। फिर मैंने मक्का बाजार में बेचा और कुछ का आटा पिसवाया। जब मैंने उस आटे की रोटी खाई तो मेरे मुंह से एक एक करके 10 गायें बाहर आ गईं। यह झूठ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, यह सच हो सकता है। सेठ जी इतने लालची हैं कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। सेठ ने सोचा कि उसकी चाल काम कर गई, लेकिन अब बारी थी लड़कियों की। हमारे घर के आंगन में एक कपास का पेड़ था। वह इतना बड़ा हो गया कि पूरे गांव में उसकी छाया फैलने लगी। गांव के लोग हमें धन्यवाद कहते थे। जब कपास पक गई तो हमने उसे काट के 10 घोड़ों में बांध दिया। हमारा छोटा भाई उसे बाजार ले गया, लेकिन वह 2 साल तक वापस नहीं आया। बाद में हमें पता चला कि वह इस सेठ के खेत में गया था और वहीं उसने अपनी जान गंवा दी। हमारे भाई और हमारे 10 घोड़े भी इस सेठ ने हमसे छीन लिए। अब बताइए सेठ जी, हमारा भाई और घोड़े कहाँ हैं? सेठ ये सुनकर पूरी तरह फंस गया। यदि वो कहता कि ये सच है तो उसे लड़कियों के आरोपों का सामना करना पड़ता। यदि वो कहता कि ये झूठ है तो उसे सोने की पेटी लड़कियों को देनी पड़ती। यह तो झूठ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सरपंच ने भी गांव वालों का समर्थन किया। सेठ को अंततः हार माननी पड़ी। उसने लड़कियों को 4 घोड़े, 1 गाड़ी, उनका बंदर, 5000 रुपए और सोने की पेटी दी। लड़कियां अपनी जीत और सारा सामान लेकर घर लौट गईं। उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई। रामलाल अपनी बेटियों की चतुराई और साहस देखकर बहुत खुश हुआ। कभी किसी को उसके भोलेपन के कारण ठगने की कोशिश मत करो। असली ताकत ईमानदारी और समझदारी में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।